गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून गाइज। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि हमारा सीए फाउंडेशन का सीएसआर बैच कल से स्टार्ट हुआ है और जिसमें मैं आपको पूरा के पूरा सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स वाला कोर्स है वो पूरा के पूरा मैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊंगा। और जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे कोर्स कवरेज रहेगा, क्या हम कवरेज करेंगे हमारी क्लासेज में, क्या सिलेबस है आपका, वो सारी चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी। और कल हमने हमारा एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था सर? हमने हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एरर के टाइप्स पढ़े थे, क्लैरिकल एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद टाइम ऑफ एरर की, हम एरर कब कब कर सकते हैं या एरर का हमारे को पता कब कब चल सकता है कि बिफोर द ट्रायल बैलेंस, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवाए थे, कुछ ट्रिक्स लिखवाई थी कि अगर आपका जो एरर है अगर वो अकाउंट या लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड होता है तो फिर आप क्या करते हो, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक लेजर अकाउंट बनाते हो और उसमें सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग करते हो। फिर मैंने आपको अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के बारे में बताया था कि अगर अंडरकास्ट होगा और ओवरकास्ट होगा तो हम उसको कैसे एंट्री करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक क्रक्स बता दिया था कि अगर कोई चीज़ डेबिट है, अगर कोई चीज़ डेबिट होती है, उसका नेचर अगर किसी चीज़ का डेबिट है ऑलरेडी, अगर कोई चीज़ जो डेबिट होती है अगर वो ओवरकास्ट होगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर अंडरकास्ट होगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे। मान लीजिए कोई चीज़ है जो कि इसका नेचर क्रेडिट है तो उसको अगर ओवरकास्ट होगी तो उसको डेबिट कर देते हैं, अंडरकास्ट होती है तो उसको अपन क्रेडिट कर देते हैं। मतलब कल अपन ने अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं कल हमने उसकी प्रैक्टिस करी थी, उसको ढंग से समझा था और उसके प्रोसेस को ढंग से किया था। क्लियर? यस सर। उसी के साथ सर हमने क्या किया था, आईसीआई के स्टडी मटेरियल का, जो आपका आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 दो इलस्ट्रेशन हमने खत्म कर लिए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो था वो कल हमने हमारी लास्ट वाली क्लास में खत्म कर लिया था। यस सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म कर लिया था एक तो हमने, और एक हमने खत्म कर लिया था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्लियर क्या? यस सर। तो सर आज हमारी क्लास नंबर 2 का जो मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 को स्टार्ट करना। क्लियर? यस सर। बट मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ, कुछ 2-3 बातें, कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ और कॉन्सेप्ट ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें अपन लिखेंगे अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 फर्स्ट अपन ने किसका लिखा था, अकाउंट्स रिलेटेड एरर हो तो क्या करना है। दूसरा मैंने किसका बताया था, अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो तो क्या करना है। तीसरा अपन लिखेंगे कि अगर एरर रिलेट्स टू डे बुक, अगर हमारी डे बुक से रिलेटेड कोई एरर है, क्या बोला मैंने, अगर हमारी एरर किससे रिलेटेड होती है, डे बुक से रिलेटेड होती है तो हम क्या करते हैं। सर मैंने आपको ये भी कल कहा था क्लास में कि आप एक अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी बना लीजिएगा, जिसमें जितने भी मैं कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ वो कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखना, और एक सॉल्यूशन कॉपी बना लीजिएगा जिसमें जितने भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास में वो आप उसमें सॉल्व करते चलिएगा, और घर पर भी आप उसी कॉपी में या फिर अलग कॉपी एज द केस में भी जैसा भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो और आप उसमें उतार सकते हो। अपन बात करते हैं अब हमारे टॉपिक की, जिसका टॉपिक का नाम है एरर्स जो रिलेट्स होते हैं टू किससे, डे बुक से। ऐसे एरर जो कि डे बुक से रिलेट होते हैं तो हम उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाते हैं। तो उसके लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है ना सर, उसके लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उस प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप होता है कि पास राइट, सेकंड पास करें रॉन्ग एंट्री, ठीक है, थर्ड रिवर्स करें रॉन्ग को, रिवर्स करें किसको, रॉन्ग को, एंड द फोर्थ पास करे क्या, रेक्टिफाई एंट्री, क्या करके, बाय कंबाइन करके किसको, फर्स्ट एंड थर्ड को। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो मैंने क्या बोला, आप फर्स्ट को और थर्ड को दोनों को कंबाइन करके क्या कर दीजिए, एक रेक्टिफाई एंट्री पास कर दीजिए। तो सर अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूं तो राइट रॉन्ग इनवर्स इक्वल्स टू रेक्टिफाई एंट्री, किसको मिलाकर, इन दोनों को यूज करके। समझ में आई क्या बात? यस सर। एक एग्जांपल दूं क्या? यस सर। मान लीजिए मैंने परचेज करा, एग्जांपल लिखिए सर, परचेज 100 रुपए, एंटर्ड इन सेल बुक, क्या बोला मैंने, एंटर्ड इन सेल्स बुक। मैंने क्या करा, परचेज करी 100 रुपए की, लेकिन मैंने उसको क्या करा, सेल्स बुक में एंटर कर दिया। सर सेल्स बुक में गलती है क्या, पहले तो ये देखिए, क्या बुक्स में गलती है? यस सर, बुक्स में एरर है। तो मैंने क्या बोला, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, राइट एंट्री होनी चाहिए थी पर्सनल अकाउंट डेबिट, कोई भी जो पर्सनल है उसका अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होनी चाहिए थी। यस सर। मैंने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी, मैंने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट,
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ सर। सेल थी 100 रुपये की, गलत एंट्री पास कर दी मैंने परचेज बुक में, क्लियर क्या? यस सर। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल करने की, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल। रॉन्ग एंट्री अपन ने क्या पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके आगे अब क्या करेंगे अपन? रॉन्ग का इनवर्स। यस सर, रॉन्ग इनवर्स मतलब रॉन्ग की उल्टी एंट्री क्या करते हैं अपन? पर्सनल अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ में आई क्या बात? यस सर, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू परचेज। अरे अपन को इस एंट्री का क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है ना, इनवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है ना। यस सर। अब आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको एक तो इस एंट्री में से और इस एंट्री को एक करके आपको क्या करना पड़ेगा? एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखिए दोनों में से कोई कॉमन चीज है क्या? हाँ सर, पर्सनल पर्सनल कॉमन है, लेकिन दोनों डेबिट हो रहे हैं पर्सनल, इस कारण से अपन एंट्री क्या पास करेंगे? पर्सनल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड टू सेल अकाउंट। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? रेक्टिफाइंग एंट्री समझ में आई क्या सर आपको? हाँ सर, समझ में आ गया। एक और एंट्री लिखते हैं, एक और बार अपन कोशिश करेंगे, एक और बार ट्राई करेंगे, फिर अपन अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर आएंगे। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं सर अपन। लाइक अब मैं बोलता हूं कि अपन ने परचेज करा 100 रुपए का, एंटर कर दी मैंने सेल्स बुक में। क्या बोला मैंने? एंटर इनटू सेल्स बुक। मैंने क्या करा सर? सेल्स बुक में एंटर कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं परचेज कर रहा हूँ 100 रुपए का, मैंने एंटर कर दिया सेल्स बुक में। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर? राइट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, यही होनी चाहिए थी एंट्री। यस सर। मैंने रॉन्ग एंट्री के पास कर दी सर, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही एंट्री पास कर दी क्योंकि मैंने सेल्स बुक में एंटर कर दिया। यस सर। अब मैं रॉन्ग का इन्वर्स कैसे करूंगा सर बताइए? मैं रॉन्ग का इन्वर्स कैसे करूं? अब सर सेल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल कर दो, उल्टी एंट्री पास कर दो ना सर, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। रॉन्ग इन्वर्स में यही तो करते हैं अपन। यस सर। अब किसको? इसको और इसको यूज में लेके मैं क्या पास कर दूंगा? रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए सर, आप लोग देखिए सर, इधर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इधर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पर्सनल पर्सनल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। ऊपर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? बताइए सर। मैंने क्या करा? एक इस एंट्री को और एक इस एंट्री से, दोनों एंट्रियों को पास में लिखा, दोनों एंट्री को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मेरे पास क्या एंट्री बनी? फाइनल एंट्री ये बनी। समझ में आई क्या सर आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या ये आपको? यस सर। मतलब अगर डे बुक से रिलेटेड अगर कोई भी एरर है, अगर डे बुक से रिलेटेड कोई भी एरर होगा तो अपन प्रोसीजर क्या पास करेंगे सर? सबसे पहले अपन को राइट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स ऑफ रॉन्ग, देन रेक्टिफाइंग एंट्री बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब किस किस को कंबाइन करके? एक इसको और एक इसको कंबाइन करके आप क्या करोगे? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करोगे। क्लियर क्या? यस सर। करें अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3। यस सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए सर। और सर ये स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड होगा? जिन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो ICAI की बॉस नॉलेज पोर्टल पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, आज अगेन एक और बार लास्ट टाइम बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आपका ICAI स्टडी, आप जैसे जाओगे ICAI में जाओगे, बॉस नॉलेज पोर्टल पे जाओगे, बॉस नॉलेज पोर्टल पे जाओगे तो फाउंडेशन कोर्स पे जाओगे, जैसे ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग पे जाओगे, स्टडी मटेरियल पे जाओगे, स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर May 22 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स पे जाओगे। जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यूनिट नंबर 6। क्लियर क्या? यस सर। आइए अपन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? परचेज करी है किससे? राम से। कितने रुपए की? 150 की। हैज़ बिन रॉन्गली एंटर थ्रू सेल्स बुक। क्या लिखा हुआ है सर? क्या आपके बताइए किस में गलती है? सेल्स बुक में गलती है ना? यस सर, बुक्स में गलती है। आपने क्या करा? परचेज को किस में रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। गलत है ना सर? गलत तो गलत है। आप बताइए क्या प्रोसेस अपनाओगे सर? देखिए क्या प्रोसेस अपनाओगे सर? आप बताइए फटाफट से। राइट एंट्री क्या करते हो आप? राइट एंट्री करोगे सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यही एंट्री करोगे। यस सर। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल, यही एंट्री कर दिया आपने। रॉन्ग इनवर्स क्या करोगे आप? रॉन्ग इनवर्स मतलब सेल अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर क्या? यस सर। अब आप किस रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करोगे? इसको और इसको दोनों को कंबाइन कर लोगे। यस सर। किस किस को? देखिए सर मैं बताता हूँ किस किस को। एक तो इसको और एक इसको। बताइए फिर क्या पास करोगे एंट्री? सेल परचेज टू राम। यहां तक की बात समझ में आई क्या? देखिए क्या यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर। ये देखिए परचेज सेल टू राम। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज आपको? यस सर। आइए सेकंड पॉइंट पर।
आइए सर सेकंड पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, ए क्रेडिट सेल 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। क्या सर एरर किस में गिवन है, किस में एरर हो रहा है, परचेज बुक्स में एरर हो रहा है। क्लियर क्या, यस सर। अब इसकी आप बताओगे, बताइए राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी सर कौन है, रमेश है क्या, यस रमेश टू सेल। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया आपने, परचेज बुक में डाल दिया, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब रॉन्ग एंट्री का क्या करोगे, इनवर्स, तो रमेश टू परचेज। अब आप क्या करोगे सर, किस दो एंट्री को मिलाओगे, एक तो इसको और एक इसको, दोनों को मिला के आप क्या पास करोगे, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करोगे। यस सर, वो एंट्री क्या होगी सर, वो एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज एंड टू सेल। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। देख ली क्या यही आंसर आ रहा है क्या, हाँ सर यही आ रहा है, रमेश मतलब राम जो भी टू परचेज टू सेल। लॉजिक क्लियर क्या, यस सर। आइए थर्ड पे करें सर, यस थर्ड देखिए सर, ऑन 31 दिसंबर 2020 गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 300 वर रिटर्न्ड बाय द हरिशरण। हरिशरण ने क्या करा सर, 300 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया सर। ये एक तरीके से अपने लिए सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है सर, सेल्स रिटर्न है, यस सर सेल्स रिटर्न है, यस सर। एंड वर टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वॉज पॉज्ड इन द बुक्स। क्या लिखा हुआ है सर, सर किसमें गलती है सर, देखिए सर किसमें गलती है सर, किसमें गलती है, बुक्स में गलती है कि बुक्स में अपन ने कोई एंट्री पास नहीं करी सर, बुक्स में अपन ने कोई एंट्री ही पास नहीं करी। देखिए सर अब कैसे इसको सही करेंगे, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की सही एंट्री क्या होती है सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण। यस सर, रॉन्ग एंट्री इसने करी नहीं, रॉन्ग का इन्वर्स करेंगे नहीं, जब अपन इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरि। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। देख लीजिए फटाफट से, क्या सर यही एंट्री हो रही है क्या, यस सर। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इनको सेल्स रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्या सर लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या समझ में आई क्या बात, यस सर। फोर्थ पॉइंट पर 200 रुपए का अमाउंट जो कि ड्यू था फ्रॉम महेश चंद से, विच हैड बीन राइट ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स। हमने क्या राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर दिया था सर। बैड डेब्ट्स राइट ऑफ सर, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने की क्या एंट्री करते हैं अपन, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, मतलब बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। इन ए प्रीवियस ईयर was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of महेश चंद। देखिए सर किस में गलती आ गई, अकाउंट में गलती आ गई ना सर, अकाउंट की बात कर दी, अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया, हमने अकाउंट में पोस्ट कर दिया सर। अब आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, अगर आपको इस पॉइंट को और अच्छी तरह समझना है तो। आइए सर मैं आपको थोड़ी सी इधर लेके चलता हूँ, नॉलेज देता हूँ सर यहाँ पे आपको। देखिए सर जब भी हमारा बैड डेब्ट्स होता है, जब भी हम बैड डेब्ट्स होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं सर, हम एंट्री करते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यही एंट्री पास करते हैं, यस सर। और जब भी हमारे को बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है, क्या होता है, जब भी हमारे को बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हमारे को बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं सर, हम एंट्री करते हैं क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर लॉजिक क्लियर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, यही एंट्री करते हैं, हाँ सर। अब क्या हुआ सर इस केस में, इस केस में देखिए सर किस में गलती है, अकाउंट में गलती है। इसने क्या करा, महेश चंद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पोस्टेड। सर पोस्टेड का मतलब, अब सर मैंने भी कल आपको बताया था, पोस्टेड का मतलब डेबिट है, क्रेडिट आपने कैसे पता लगाया कि क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात है, जब भी रिकवर का चीज होगी, जब भी हमारे को अमाउंट रिसीव होगा तो हम क्या मानते हैं, पोस्टेड का मतलब क्रेडिट, यही मानते हैं। कल यही बताया था, जब तक क्वेश्चन कुछ और ना कहे, स्पेसिफाई नहीं करे, यस सर, मतलब हमने महेश चंद के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जो कि गलत है सर एक तरीके से। महेश चंद के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, जो कि एक तरीके से क्या है सर, गलत है, यस सर, गलत है नहीं है, यस सर गलत है। तो हम क्या करेंगे सर, अब महेश चंद का अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, हम महेश चंद का क्या बनाएंगे सर, अकाउंट बनाएंगे, यस सर, महेश चंद का अकाउंट बनाएंगे। अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब इधर गलती कर दी, यस सर। तो हम उसको सुधारने के लिए क्या एंट्री कर देंगे, डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे, टू सस्पेंस के नाम से कितने रुपए सर, 200 रुपए। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। महेश चंद के अकाउंट में क्या कर देंगे, अपन डेबिट कर देंगे कितने रुपए से सर, 200 रुपए से। लॉजिक क्लियर क्या, हाँ सर लॉजिक क्लियर, समझ में आई क्या बात, यस सर। और सर
करना किस में चाहिए था, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट में करना चाहिए था। करना किस में चाहिए था सर, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट में, जो कि एकदम सही अकाउंट है, उसके अंदर क्रेडिट करना चाहिए था। तो अब उसमें हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर कल मैंने इसके कितने क्वेश्चन करवाए थे आपको अकाउंटिंग एरर के। यस सर, अगर अकाउंटिंग में एरर होता है तो ऐसे ही करते हैं अपन कि गलत अकाउंट को सही करते हैं और सही अकाउंट में सही पोस्टिंग करते हैं। ये तो करते हैं सर। क्या बोला मैंने, गलत अकाउंट को सही करते हैं और सही अकाउंट को सही करते हैं, सही अकाउंट में सही पोस्टिंग डालते हैं। यस सर। तो अब जब मैं इन दोनों की एंट्री को मिलाऊंगा तो सर पहली एंट्री क्या बनेगी, महेश चंद, क्या है सर, महेश चंद टू सस्पेंस। यस सर। और इसकी क्या बनेगी सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यस सर। अब सस्पेंस से सस्पेंस गया तो फाइनल एंट्री क्या बनी हमारी, फाइनल एंट्री क्या बनेगी सर हमारी, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या यही एंट्री बन रही है क्या, देखिए सर, क्या यही एंट्री बन रही है क्या। हाँ सर देखिए, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। समझ में आया क्या सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या। हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया। आपने महेश अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गलती से, गलत किया ना सर आपने, गलत किया सर आपने, गलत किया, गलत किया तो आप उसको सही करो और सही अकाउंट में आप सही पोस्टिंग डालो। सिंपल सी बात है सर। एक बात बताऊं मैं आपको, लाइफ का भी यही फंडा है, लाइफ का भी यही फंडा है कि आप कोई चीज़ गलत करते हो तो आप उसको सही करो, और जो चीज़ सही करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं कि फिर आपने गलत को सही कर दिया तो आप सही चीज़ को आप सही नहीं करोगे, सही चीज़ को भी आप सही करोगे तो ही आप इस दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। क्लियर, क्या समझ में आई क्या बात। यस सर। तो कहने का मतलब क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने कि भाई आपको क्या करना है, गलत अकाउंट को सही करना है और सही अकाउंट में सही पोस्टिंग करनी है। क्लियर, क्या समझ में आया क्या। यस सर, आपको यही चीज़ करनी है। क्लियर, समझ में आ गया। यस सर। सर अब मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं सोच रहा हूँ कि जो ऊपर के तीनों का जो मैंने आपको वर्किंग करी है वो मैं रफ कर देता हूँ। आई थिंक आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो सर आप वीडियो को पॉज करके अगेन वापस उतार लीजिएगा। क्लियर, क्या। यस सर। ठीक है। यस सर। आइए देखिए सर क्या लिखा हुआ है, इधर आइए सर फटाफट से। ए चेक ऑफ 100 रुपी रिसीव्ड हुआ फ्रॉम मनमोहन से, वॉज डिसऑनर्ड हो गया एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सर किस में गलती आ गई, अकाउंट में डेबिट आ गई ना सर, मतलब पोस्टेड मतलब वही अकाउंट में गलती आ गई। हमने क्या करा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया, हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब एक बात बताइए सर, अब एक बात बताइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। यस सर। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे तो उसको डेबिट जो अपन ने यहाँ पे गलती करी उसको सही करने के लिए बाय सस्पेंस डालेंगे। यस सर। बाय सस्पेंस कितने रुपए से, 100 रुपए से। और अब सही अकाउंट क्या था, अपन ने गलती को तो सुधार लिया, अपन ने क्या करा सर, गलती को तो सही कर लिया, लेकिन अब सही चीज़ को भी तो सही करना बाकी है। अब सही चीज़ को भी तो सही करना बाकी है। तो सर सही चीज़ क्या है हमारी, बताइए सही चीज़ क्या है हमारी। सही चीज़ क्या है, मनमोहन का अकाउंट, मनमोहन के अकाउंट को अपन को डेबिट करना चाहिए था ना। यस सर, मनमोहन के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो मनमोहन के अकाउंट में अपन क्या डालेंगे, टू सस्पेंस। समझ में आई क्या बात। यस सर, टू 100 रुपये। जब मैं इन दोनों एंट्रियों को जोड़ूंगा, बताइए इधर की एंट्री बनेगी, इधर एंट्री बनेगी सर मेरे पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। आई थिंक सर आप उतार रहे होंगे कॉपी में। यस सर। और इसकी बनेगी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और सर सस्पेंस से सस्पेंस कट गया तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर बचेगा, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या चीज़। यस सर। देखिए क्या यही एंट्री हो रही है क्या पास, हाँ सर यही एंट्री पास हो रही है, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, बताइए सर समझ में आई क्या चीज़ आपको। यस सर, लॉजिक क्लियर है, समझ आ गई क्या, क्लियर हो गया क्या, क्लियर क्या सर, समझ में आया क्या आपको। यस सर। नाउ सर अपन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्लियर क्या। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 करें क्या। यस। देखिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है, लिखा हुआ है कि आपको फॉलोइंग एरर्स को करेक्ट करना है। ठीक है, कर देंगे। विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट और ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, एक बार आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करके और एक बार सस्पेंस अकाउंट ओपन ना करके। क्लियर। देखिए क्या लिखा हुआ है सर, पहली एंट्री पढ़िए, सेल्स बुक हैज़ बिन टोटल्ड 100 रुपये शॉर्ट। शॉर्ट है, शॉर्ट बोले तो अंडर कास्ट है। और मैंने सर आपको क्या बताया था कल अंडर कास्ट के अंदर, देखिए कौन अंडर कास्ट है, कौन अंडर कास्ट है सर, देखिए कौन अंडर कास्ट है, सेल्स। कौन अंडर कास्ट है सर, सेल्स अंडर कास्ट है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अगर आपकी सेल्स अंडर कास्ट होगी, अगर आपकी सेल अंडर कास्ट होगी तो सेल
अंडर कास्ट के केस में सेल का क्या नेचर होता है, क्रेडिट नेचर होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, यस सर। और क्या है वो, अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट है तो इसका मतलब सेल आपकी क्या होगी, क्रेडिट ही होगी। कितने रुपए से होगी, 100 रुपए से। और डेबिट कितने रुपए से होगा, सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए से, 100 रुपए से। ये तो था जब अपन ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट। मान लीजिए अगर अपन सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट बोले, तो फिर अपन सर क्या एंट्री पास करेंगे, सर फिर अपन एंट्री पास तो कर ही नहीं सकते, फिर हम क्या बोलेंगे, सेल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ 100 रुपी। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या। ड्यू टू अंडर कास्ट होने के कारण मेरे को 100 रुपये से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना चाहिए। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर, समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, यस सर। अगर चीज़ें समझ में आ रही क्या सर आपको, यस सर, क्लियर, यस। आइए अपन बात करते हैं बी वाले पॉइंट की। देखिए सर बी वाले पॉइंट में, गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्ड एनीवेयर। क्या लिखा हुआ है सर, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ ना बुक्स में रिकॉर्ड हुआ। इसका मतलब सर इसकी तो एंट्री पास नहीं करी अपन ने। अगर इसकी अपन ने एंट्री पास नहीं करी तो अपन सिंपल सी बात है अकाउंट में तो कैसे पोस्टिंग कर सकते हैं, जब कोई चीज़ की अपन ने एंट्री ही पास नहीं करी, जर्नल एंट्री ही नहीं करी, तो अपन लेजर पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब अपन को उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो चाहे से विथ हो या विदाउट हो, विथ और विदाउट समझ गए ना, विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट या विदाउट सस्पेंस अकाउंट हो, समझ में आई क्या बात, यस सर। विथ सस्पेंस हो या विदाउट सस्पेंस हो आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, बी वाले पॉइंट की। दोनों ही केसों में क्या एंट्री करनी पड़ेगी आपको, रिटर्न हुए ना, गुड्स रिटर्न हुए हैं सर, रिटर्न हुए हैं, बाय रिटर्न है मतलब सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया है। समझ में आई क्या, बी वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको, यस सर बी वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। सी वाला पॉइंट पे आए, गुड्स मैंने परचेज करे 250 के, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर ऑफ गुप्ता कंपनी अकाउंट। सर किसके अंदर एरर है, सर अकाउंट्स के अंदर एरर है ना, यस सर। गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, गलती से उसको डेबिट कर दिया। तो सर फटाफट से गुप्ता का अकाउंट बनाएंगे, यस सर। गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट बनाए, यस सर। फटाफट से सर आप है ना ओनली एंट्रियां मत उतारा करो, जो भी मैं आपको ये वर्किंग नोट करवा रहा हूँ ना ये जरूर उतारना सर आप, जस्ट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्पस के लिए। ये आपको समझ में आने चाहिए, जब आप रिवाइज करोगे अपने होल कंटेंट को तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ यार ये चीजें ऐसे की गई थी। क्लियर, देखिए गुप्ता एंड कंपनी को मैंने क्या कर दिया, हैव बीन पोस्टेड कर दिया डेबिट साइड में, डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। क्या करा मैंने, गुड्स परचेज करा सर, परचेज गुड्स करा मैंने, तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था ना सर, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए। मैंने क्या करा, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर ऑफ द गुप्ता एंड कंपनी, मैंने गुप्ता एंड कंपनी के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। तो उसको सही करने के लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा, बाय सस्पेंस। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, क्लियर क्या, यस सर। बाय सस्पेंस कितने रुपए से डालूंगा मैं सर, 250 रुपीज़ से। तो बताइए सर मैं एंट्री क्या पास करूंगा, सर मैं एंट्री पास करूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। समझ में आई क्या बात, यस सर, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या सर, बात क्लियर हुई क्या सर, आपको समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया। क्या एंट्री पास करेंगे अपन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, अपन ने सर अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता तो क्या होता सर, अगर विदाउट सस्पेंस अकाउंट होता, क्या बोला मैंने, अगर विदाउट सस्पेंस अकाउंट होता तो मैं क्या एंट्री करता, मैं क्या एंट्री तो कर ही नहीं पाता, मैं क्या बोलता कि गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्या होना चाहिए, वो शुड बी क्रेडिटेड होना चाहिए ड्यू टू अननेसेसरी क्रेडिट, क्योंकि हमने क्या कर दिया था उसको, अननेसेसरी क्या कर दिया था, क्रेडिटेड कर दिया था। समझ में आई क्या बात, यस सर। लेकिन सर अब एक बात बताओ, आपने गलत को सही कर दिया, आपने इस क्वेश्चन में गलत को क्या कर दिया, सही कर दिया। समझ में आई बात, आपने परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करा, आपने गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया था। इस कारण से आपने अब क्या करा, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट को सही कर दिया। लेकिन सर अब जब सही को, सही अकाउंट में सही पोस्टिंग भी तो डालेंगे ना सर, सही अकाउंट में अब अपन सही पोस्टिंग भी डालेंगे, मतलब आपको सर परचेज अकाउंट का भी तो बनाकर टू सस्पेंस डालना चाहिए सर, आपको परचेज अकाउंट बनाकर टू सस्पेंस डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, आप कहोगे नहीं कहोगे ये चीज़,
यस सर, आपको कहनी चाहिए। आपको परचेज अकाउंट बना के टू सस्पेंस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, एक बात बताइए। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब मैं एक बात बताऊं, अपन ऐसा क्यों नहीं कर रहे। मैं अब आपको एक लॉजिक दूं कि अपन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है सर, देखिए सुनिएगा सर। अपन ऐसा क्यों नहीं करेंगे, मैंने क्या बोला समझ में आया आपको? मैंने ये बोला कि अपन ने गलत को सही कर दिया। अपन ने क्या करा? अपन ने गलत को सही कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, गलत को सही करा। बट अपन अब सही अकाउंट में सही पोस्टिंग क्यों नहीं डाल रहे इस क्वेश्चन के अंदर? जबकि अपन ने सर ऊपर वाला, जब अपन ने ऊपर जब वो क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला, ये वाला, जब अपन ने फोर्थ वाला क्वेश्चन किया था तो अपन ने महेश चंद का अकाउंट बना के गलत को सही किया था और सही अकाउंट में सही पोस्टिंग भी डाली थी सर, डाली थी ना? यस सर। ऐसे सर जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में भी सर अपन ने गलत अकाउंट को सही किया था। यस सर। और सही अकाउंट में सही पोस्टिंग डाली थी, नहीं डाली थी? यस सर। तो अब एक बात बताऊं सर मैं आपको, अब एक बात सुनना सर, आप एक लॉजिक सुनना सर, समझ में आया क्यों नहीं करा? मैं बताता हूँ, देखो सर इसका रीज़न क्या है। देखिए तो अपन ने सही अकाउंट में सही पोस्टिंग क्यों नहीं करी, उसके पीछे रीज़न ये है कि देखो आपने क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज करा। गुड्स परचेज करा तो आपने एंट्री क्या करोगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। यस सर। फिर क्या हुआ, एंट्री एकदम सही करी, एंट्री एकदम सही करी, लेकिन जब अपन ने गुप्ता एंड कंपनी का लेजर पोस्टिंग करा, गुप्ता एंड कंपनी का जब मैंने अकाउंट बनाया, गुप्ता एंड कंपनी का जब मैंने क्या बनाया, अकाउंट बनाया, तो मैंने क्या कर दिया, गलती से मैंने क्या कर दिया सर, गलती से उस अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। गलती हो गई है मेरे से, तो उसको सही करने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बात ही खत्म। मेरी गलती एक ही तो अकाउंट में हुई थी, मेरी गलती परचेज अकाउंट में हुई थी क्या? नहीं सर, नहीं हुई ना, समझ में आई? यहाँ पे एक ही तो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ओनली गुप्ता अकाउंट में ही तो एरर हुई है। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में पढ़ना ढंग से, पढ़ो ढंग से। क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज, मैंने गुड्स खरीदा तो मैंने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर ऑफ गुप्ता एंड कंपनी। मतलब मैंने गुप्ता एंड कंपनी का जब मैंने लेजर पोस्टिंग बनाया तो मैंने उसको गलती से डेबिट कर दिया। सर डेबिट क्यों कर दिया आपने गलती से? आपको उसको क्रेडिट करना चाहिए था। तो गलती किस अकाउंट में हुई है? ओनली गुप्ता एंड कंपनी वाले अकाउंट में ही तो गलती हुई है, इसमें कहाँ गलती हुई है? समझ में आई क्या? सही अकाउंट भी यही था, गलत अकाउंट भी यही था, तो मैंने इस अकाउंट को बनाया, इस अकाउंट की गलती सुधारी और सही अकाउंट में सही पोस्टिंग भी डाल दी। समझ में आया क्या? मतलब इस क्वेश्चन में सही अकाउंट और गलत अकाउंट दोनों एक ही थे। समझ में आ गई क्या बात? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और लिखिए। ये सर चार्ट आप बनाइए अपनी कॉपी में कि यार मैंने इसके अंदर क्यों एंट्री नहीं करी। क्योंकि सर एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप रिवीजन करते हो ना तो अब आपको ये डाउट आते हैं और इन डाउट्स का आप सॉल्यूशन अपने फ्रेंड से मांगते हो। फ्रेंड बोलता है मुझे भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, जैसे लिखा हुआ है वैसे कर ले। लेकिन अब आप इस टाइम अगर लिख लोगे इन चीज़ों को तो आपको लास्ट टाइम पे जैसे कॉपी पट लोगे, अरे हाँ यार अपन ने इसलिए परचेज अकाउंट नहीं खोला क्योंकि गलती इसमें गुप्ता अकाउंट में हुई थी, तो गलती को सुधारने के लिए अपना गुप्ता अकाउंट को सही कर दिया और सही अकाउंट भी अपना गुप्ता अकाउंट ही था। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही है क्या? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर? समझ में आया क्या सर आपको? क्लियर हुआ क्या? अब सी पॉइंट? यस सर। क्लियर? यस सर। आइए अब डी पॉइंट पे चलते हैं सर। अपन डी पॉइंट पे आए। यस सर। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं डी पॉइंट के लिए। यस। फर्नीचर मैंने परचेज करा गुलाब एंड ब्रदर से 1000 रुपए का, हैज बिन एंटर इनटू द परचेज डे बुक। अब बताइए सर गलती किसके अंदर है? सर गलती किसके अंदर है? डे बुक के अंदर गलती है। यस सर। और डे बुक के अंदर अगर गलती होती है, अगर डे बुक के अंदर अगर गलती होती है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? डे बुक के अंदर अगर गलती होती है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? बताइए सर। अगर डे बुक के अंदर गलती होती है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? बताइए सर फटाफट से। अगर डे बुक के अंदर गलती होती है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? सर अगर डे बुक के अंदर गलती होती है तो अपन एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते हैं अपन डे बुक के लिए? अपन एंट्री करते हैं सर क्या? राइट, रॉन्ग, रॉन्ग इनवर्स, देन रेक्टिफाइंग एंट्री। यस। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ब्रदर्स, जो भी है ये गुलाब एंड ब्रदर्स। समझ में आया क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। रॉन्ग एंट्री अपन ने क्या पास कर दी? परचेज डे बुक में एंट्री कर दी, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। समझ में आई क्या बात? यस सर। रॉन्ग का इनवर्स क्या होगा? गुलाब टू परचेज। समझ में आई क्या बात?
अपन ने क्या करा, इस रॉन्ग का इन्वर्स कर दिया, मतलब परचेज को क्रेडिट कर दिया, गुलाब को डेबिट कर दिया। समझ में आई क्या? यस सर। अब इससे और इससे इन दोनों को जोड़ के जब मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूंगा तो देखिए सर, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा सर, देखिएगा सर फटाफट से कि जैसे मैं ब्रॉस से ब्रदर्स काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। देख लीजिए क्या यही एंट्री हो रही है क्या? हाँ सर यही एंट्री हो रही है। लेकिन सर अब सस्पेंस अकाउंट इसमें तो खुला ही नहीं है, तो चाहे से सस्पेंस अकाउंट खुले या नहीं खुले, विथ और विदाउट दोनों के अंदर कौन सी एंट्री होगी? यही एंट्री होगी। विथ और विदाउट सस्पेंस अकाउंट दोनों ही केसों में कौन सी एंट्री होगी सर? यही वाली एंट्री होगी। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर लॉजिक क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें हम उतार भी रहे हैं, ढंग से उतार रहे हैं, अच्छी तरह उतार रहे हैं। समझ में आ रही है क्या सर? एक्सप्लेनेशन जरूर उतारना, क्योंकि मैं जितनी सारी चीज़ें होती है सारी एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में करवाता हूँ। मैंने अभी कोई आपको एग्जाम का फॉर्मेट नहीं बताया। एग्जाम का फॉर्मेट के लिए जितने भी अपन क्वेश्चंस करेंगे पीवाई, क्योंकि उनको अपन एग्जाम के फॉर्मेट में करेंगे। अभी हाल फिलहाल मैं सब आपको एकदम एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में बता रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आए। समझ में आई बात? यस सर। आगे पॉइंट नंबर ई पढ़िए सर। देखियो सर, मैंने ना सबको अलग अलग कलर से करा है। मैंने इस वाले को, ए वाले पॉइंट को रेड कलर से करा है दोनों केसों के अंदर, ठीक है। यस, ये जो बी वाला पॉइंट है उसको मैंने ब्लू कलर से करा है। सी वाले पॉइंट को मैंने पूरा ग्रीन कलर से करा है। जो डी वाला पॉइंट है उसको पूरा रेड कलर से करा है वापस नीचे, और ई वाले पॉइंट को मैं पूरा ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, ताकि आपको आंसर्स लिखते समय भी कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? यस सर। और आपका फोकस पूरा पढ़ाई पर होना चाहिए सर। स्क्रीन पर डिस्काउंट मैंने रिसीव करा फ्रॉम रेड एंड ब्लैक से। सर जब भी अपन डिस्काउंट रिसीव करते हैं एंट्री क्या करते हैं सर? फटाफट से एंट्री बताइए सर। डिस्काउंट रिसीव एंट्री करने की अपन एंट्री करते हैं। लॉजिकली सर जनरली पूछ तो सकता ही हो ना, डिस्काउंट रिसीव करने की एंट्री। सर डिस्काउंट हमारी इनकम है, डिस्काउंट को क्रेडिट कर दो। और किससे मिल रहा है? रेड एंड ब्लैक से, तो उसको क्या कर दो? डेबिट। समझ में आई क्या बात? यस सर। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट एंट्री करते हैं। यस सर। कितने रुपए से? 15 रुपए से। क्यों कराई मैंने ये एंट्री? पता है क्यों करवाई? क्या लिखा हुआ है? हैज़ नॉट बीन एंटर्ड। मैंने एंटर ही नहीं करी। मैंने ये डिस्काउंट जो रिसीव हुआ उसको एंटर ही नहीं करा डिस्काउंट कॉलम में। सर मैंने डिस्काउंट कॉलम में एंट्री पास नहीं करी। सर मैंने डिस्काउंट कॉलम में एंट्री पास नहीं करी। अगर डिस्काउंट कॉलम में जब मैं एंट्री ही पास नहीं करूंगा तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी 15 रुपये से? यस सर मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री करनी पड़ेगी? रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। लॉजिक क्लियर हो गया। क्लियर क्या? यस सर। आगे एक सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर। हाँ, अब अपन करते हैं सर कौन सा वाला? अब अपन करते हैं ये वाला। कौन सा सर? एफ वाला पॉइंट। क्लियर क्या? यस सर। एफ वाले पॉइंट को पढ़े क्या? यस सर। एफ के लिए सर मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे ले लूँ क्या आपके लिए? यस सर। एफ वाले पॉइंट को मैं यहाँ करवा देता हूँ। यस सर। सर आप चाहे देख लीजिएगा, ऐसे एक आंसर जो मैं करवा रहा हूँ सेम वही आंसर है। डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। एफ मैंने डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट यहाँ पे क्या था? रिसीव था। यहाँ पे क्या है? डिस्काउंट अलाउ करा है मैंने। अलाउ करते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं सर? अपन एंट्री करते हैं डिस्काउंट अपना खर्चा हो गया, अब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी एंड मोहन अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर क्या? यस। कितने रुपए से? 18 रुपए से। हैज़ नॉट बीन एंटर्ड। एंटर नहीं हुआ, इसका मतलब एंट्री नहीं हुई है क्या? हाँ सर एंट्री नहीं हुई। अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता तो हम यही मानते, लेकिन आगे क्वेश्चन ने एक लाइन लिख दी, इस कारण से मेरे इस क्वेश्चन का पूरा अर्थ ही चेंज हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गई। लेकिन आगे क्या लिख दिया? जी एंड मोहन अकाउंट को तो करेक्टली पोस्ट कर दिया गया। इसका मतलब एक ये आपको एक थोड़ा सा आपको क्या दे रहा है? ये हिंट दे रहा है। ये हिंट दे रहा है कि भैया हमने एंट्री तो कर दी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन अकाउंट, और जी मोहन का अकाउंट बनाकर उसमें करेक्टली पोस्ट भी कर दिया हमने। फिर किस में बच गया? मतलब हमने डिस्काउंट अकाउंट में लेजर पोस्टिंग नहीं करी। समझ में आई क्या बात? तो इसके अंदर दो केस बनेंगे, विथ और विदाउट। यस सर। पूरे क्वेश्चनों के अंदर ये बन रहे हैं। विथ वाले केस में क्या एंट्री करेंगे सर? अपन डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे। यस सर। डिस्काउंट अकाउंट में क्या करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था। नहीं करा, अब कर देंगे। तो नहीं करा तो अब कर दो, टू सस्पेंस अकाउंट। और विदाउट वाले में क्या लिख देंगे? डिस्काउंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। क्या लिख देंगे? डिस्काउंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। इसकी एंट्री क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आया क्या? इस लाइन के कारण मुझे पता लगा कि यार अपन एंट्री तो कर चुके हैं, लेकिन अपन ने डिस्काउंट अकाउंट में लेजर पोस्टिंग नहीं करी। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बताइए सर आप मुझे।
क्या ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है वो अब आपको क्लियर हो गया क्या? हाँ सर, ढंग से क्लियर हो गया, कॉन्सेप्चुअली अब मुझे समझ में आ गया है। क्लियर? यस सर। अगर समझ में आ रहा है तो सर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें सर। क्लियर? यस सर। ये देखिए सर, वही चीज़ है जो अपन ने भी करा। इन्होंने पूरा फॉर्मेट बना के करा, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिए सब चीज़ों के, एंट्रियाँ मैंने भी करवाई है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, रीज़न भी बताया था कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आईसीआई की बुक नहीं, सिर्फ आपको अपनी कॉपी, जो कौन सा कॉपी आप बना रहे हो, जो आप सॉल्यूशन कॉपी बना रहे हो, उसको पढ़ लीजिएगा, मोर देन इनफ है। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं सर अपन? इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स जो फाउंड हुए हैं। ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493 एक्सिस क्रेडिटर। एक्सिस क्रेडिटर 493 का ट्रायल बैलेंस में द डिफरेंस दैट हैज़ बिन पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। मतलब मैं कह सकता हूँ सर अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा ट्रायल बैलेंस बनाना। यस सर। ट्रायल बैलेंस बनाना पढ़ा है ना? यस सर। हाँ सर, ट्रायल बैलेंस तो हमने पढ़ा है, बचपन में हम सभी पढ़ते थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ऐसा है क्या? सिंपल सी बात है, सही बात है, ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात का जवाब देना, इस लाइन का क्या मतलब है सर? ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493 एक्सिस क्रेडिट, मतलब ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड 493 रुपये से ज़्यादा है, मतलब डेबिट साइड आपकी 493 रुपये से कम है क्या? हाँ सर, डेबिट साइड कम है हमारी। नहीं समझे क्या? समझे क्या सर? यस सर। समझ गए क्या? वापस बोल देता हूँ, हमारा ट्रायल बैलेंस है जिसका क्रेडिट साइड 493 से ज़्यादा है, मतलब डेबिट साइड कम है, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा। तो मैं क्या खोला? सस्पेंस अकाउंट खोल दिया मैंने। कहाँ खोल दिया सस्पेंस अकाउंट? यहाँ खोल दिया, डेबिट साइड में। समझ में आई क्या? ताकि इन दोनों का क्या हो जाए? बैलेंस इक्वल हो जाए। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब ये क्या दे रखा है आपको? सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। कितना रुपया? 493 रुपया। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज? यस सर। आगे अब अपन पढ़ते हैं ए पॉइंट। एन अमाउंट ऑफ 100 रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम दी एन दास 31 दिसंबर 2020 हैज बिन ओमिटेड टू एंटर इन कैश बुक। सर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? एंटर करना भूल गए, एंट्री करना भूल गए कैश बुक में। कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, अब कर दो तो सर, एंट्री करना ही तो भूलो, अब कर दो एंट्री। क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू दी एंड दास अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज? यस सर। क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डी एंड दास अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आ रही है क्या चीज? यस सर। क्लियर? यस। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है? टोटल ऑफ द रिटर्न्स, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बिन कास्ट 100 रुपए शॉर्ट। शॉर्ट है मतलब अंडर कास्ट है। कौन सी? रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का नेचर बताइए सर आप। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है सर? सेल्स रिटर्न का नेचर होता है डेबिट। अगर डेबिट है नेचर उसका और अंडर कास्ट है तो अपन सेल्स रिटर्न को डेबिट ही करेंगे। यस सर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लॉजिक क्लियर क्या? हाँ सर, ये एंट्री भी हमारे को क्लियर। बताइए सर, इन दो एंट्रियों में कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं होनी चाहिए सर। अपने 2 क्लासों की मेहनत है, नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं आनी चाहिए आपको। ऐसा कि आप ऐसा बोलो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आनी चाहिए आपको कि हाँ सर हमारे को समझ में आ गया। क्लियर क्या? यस सर। पॉइंट नंबर सी, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल 300 रुपये हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। सर किस में गलती आ गई? परचेज डे बुक में गलती आ गई। ठीक है, तो अपन जब भी डे बुक में गलती होती है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? राइट रॉन्ग रॉन्ग इनवर्स। यस सर। राइट रॉन्ग रॉन्ग इनवर्स। क्लियर क्या? यस सर। ये मैं रेस कर दूं क्या सर थोड़ा सा? यस सर। कर दूं क्या रेस? यस सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना आपको? यस सर। ये मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूं इसको यहाँ से, बाकी अपने पास स्पेस आ जाएगा। ठीक है, देखिए सर, राइट रॉन्ग रॉन्ग इनवर्स एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर? ऑफिस टेबल परचेज कराए, ऑफिस टेबल टू पर्सन अकाउंट, किसी पर्सन से खरीदा होगा। यस सर। रॉन्ग एंट्री अपन ने क्या पास कर दी सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। रॉन्ग इनवर्स एंट्री क्या होगी? रॉन्ग इनवर्स का मतलब उल्टी एंट्री। रॉन्ग की उल्टी एंट्री क्या होगी सर? पर्सन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? इस रॉन्ग से, एक सेकंड सर,
इस रॉन्ग इनवर्स से और इस राइट से, दोनों को कंबाइन करके क्या एंट्री पास करोगे, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो बताइए क्या एंट्री बनती है, इस पर्सन से ये पर्सन गया, एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस टेबल टू परचेज अकाउंट। समझ में आई क्या बात, यस सर। तो अपनी एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस टेबल टू परचेज अकाउंट। क्लियर, क्या ये आप चीज आपने उतार लिया क्या वर्किंग नोट, ये सर उतारना बहुत जरूरी है, चाहे आप एग्जाम में मत करके आओ, एग्जाम में कोई नीड नहीं है इस चीज की, बट आपको समझने के लिए तो नीड है ना सर। आपका अटेम्प्ट 6 महीने बाद है, तो 6 महीने में सर आपको बहुत सारी चीज सीखोगे आप, अकाउंट्स में, लॉ में, बिजनेस रिपोर्टिंग में, बीसीके में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, तो बहुत सारी चीजें आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी। इस कारण से आप कॉपी में लिख लो सर, ताकि ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर, यस सर। पॉइंट नंबर डी, 375 पे करे फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैड बीन चार्ज टू द वेजेस अकाउंट। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, मैंने कोई चीज बनाने के लिए वेजेस पे करी, मैंने कोई चीज बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए सर, शोकेस बनाने के लिए। शोकेस क्या सर, अपना फर्नीचर होता है क्या, यस सर। और आपको पता होगा कि अगर अपन कोई चीज असेट के लिए खर्चा करते हैं, किसी चीज पर असेट के लिए खर्चा करते हैं, तो वो चीज क्या होती है, उसके अंदर जुड़ जाती है, यस सर। लेकिन मैंने उसको क्या चार्ज कर दिया, उसको मैंने वेजेस अकाउंट में चार्ज कर दिया। कहाँ चार्ज कर दिया मैंने उसको, वेजेस अकाउंट में। सर कौन सी गलती है, अकाउंट की गलती है, यस सर। हैड बीन चार्ज टू द वेजेस अकाउंट, यस सर। अकाउंट की गलती है, यस सर। तो अपन क्या करेंगे, गलत अकाउंट कौन सा है, वेजेस अकाउंट में चार्ज कर दिया। अब सर चार्ज का मतलब मैं क्या समझू, डेबिट या क्रेडिट, सर पेवर्ड है, पेवर्ड का मतलब यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या होगा, डेबिट। क्लियर, क्या वेजेस में मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जब तक क्वेश्चन कुछ और ना कहे, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्रेडिट करूंगा, यस सर, बाय सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, क्या, यस सर। कितने रुपए, 375 से। ये गलत अकाउंट को मैंने सही कर दिया। अब सही अकाउंट क्या था सर, मेरा फर्नीचर अकाउंट, मेरा शोकेस अकाउंट, उसको डेबिट करना चाहिए था। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। समझ में आई बात, यस सर। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो टू सस्पेंस अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या, यस सर। जब इन दोनों में एंट्री को एक करूंगा तो मैं एंट्री क्या बनेगी, फाइनल। आप बना सकते हो क्या, अब आप नहीं सर आप बना के बताओ, हमारे को नहीं आती। चलो ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, यस सर। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस से सस्पेंस गया तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। क्या बनेगी सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। समझ में आई क्या सर, ये आपने उतार लिया क्या, यस सर। फटाफट से उतार लीजिए सर, ताकि मैं इसको रफ कर सकूँ। अब उतार लीजिए सर, फटाफट से उतार लिया क्या, बताइए, हाँ ना का जवाब दीजिए सर। उतार लिया क्या, यस सर उतार लिया। तो अब इसको मैं रफ कर दूं, यस, ताकि सर मेरे को स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। देखिए सर, अगला पॉइंट नंबर ई, परचेज करी मैंने 67 की, हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज 60। क्या हुआ सर, गलती किसकी लग रही है आपको, अकाउंट की गलती है, यस सर। ट्रेड पेबल अकाउंट में पोस्ट कर दिया आपने कितने रुपए से, 60 रुपए से। आपने ट्रेड पेबल अकाउंट में 60 रुपए से पोस्ट कर दिया। ट्रेड पेबल अकाउंट बनाएंगे, यस सर। ट्रेड पेबल अकाउंट में आपने 60 रुपए से पोस्ट कर दिया। पोस्ट कर दिया मतलब परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर मतलब बाय परचेज आपने कितने से डाल दिया, 60 रुपए से। जबकि डालना कितने से चाहिए था, 67 से। मतलब 7 रुपए से आपको और डालना है, तो बाय सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। तो एंट्री क्या करेंगे अपन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल अकाउंट। समझ में आया क्या, यस सर। अब आप कहोगे सर कि परचेज अकाउंट में भी तो इसने 60 से डाला होगा, इसने ये थोड़ा कहा कि परचेज अकाउंट में गलती है, इसने ये थोड़ा कहा कि परचेज अकाउंट में गलती है, इसने कहा कि ट्रेड पेबल अकाउंट में मैंने 60 रुपए से डाल दिया, जबकि डालना चाहिए था 67 से। मतलब ट्रेड पेबल अकाउंट में 7 रुपए से कम डाला, तो ट्रेड पेबल में और डाल देंगे 7 रुपए से। समझ में आई क्या बात, यस सर। क्लियर हुआ क्या, यस सर। तो अपन फाइनल एंट्री क्या पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल अकाउंट, 7 रुपए 7 रुपए। क्लियर हुआ गया क्या, यस सर। ए बी सी डी पांचों पॉइंट क्लियर हो गए क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 5 के, यस सर। अब एफ पॉइंट की बात करें, यस सर। चेक रिसीव हुआ मेरे को 200 रुपए का फ्रॉम पीसी जोशी से, और डिसऑनर हो गया, पास कर दिया डेबिट करके अलाउंस अकाउंट में। यार ये तो गलत है ना, दिल से दुखा सर, दिल दुखा। क्यों दुखा, क्योंकि सर एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी डिसऑनर होता है ना, तो हमारा डेटर अकाउंट डेबिट होता है। जब भी डिसऑनर होता है तो डेटर अकाउंट डेबिट होता है। इसने क्या करा, डेबिट कर दिया अलाउंस अकाउंट में।
मतलब सर अकाउंट की गलती है। तो जो अकाउंट गलत है पहले उस अकाउंट को सही करेंगे, अलाउंस अकाउंट को। आपने डेबिट कर दिया गलती से तो बाय सस्पेंस करेंगे, सही। समझ में आई क्या बात? यस सर। और डेटर अकाउंट कौन सा है आपका? पीसी जोशी। यस सर। तो पीसी जोशी में क्या करेंगे? टू सस्पेंस। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्योंकि अब इसको तो डेबिट करना ही पड़ेगा। यस सर। तो एंट्री क्या पास करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अलाउंस। यस सर। और इधर एंट्री क्या पास करोगे? पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो सस्पेंस से सस्पेंस गया तो एंट्री क्या बनेगी? पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। क्लियर हो गया क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। उतार लिया क्या आपने सब? यस सर। फटाफट से इसका वर्किंग नोट उतार लीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए। क्लियर क्या? यस सर। चीजें समझ में आ रही है क्या सर आपको? ये बताइए, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। आइए अब आगे जी वाले पॉइंट पे आए। यस सर। क्या लिखा हुआ है? 1000 रुपी पे करे मैंने फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त, ठीक है। हैज बीन चार्ज टू द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो गलत है ना सर, आपकी अकाउंट की गलती है। अकाउंट की गलती है तो अकाउंट बना के सॉल्व करोगे आप। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कोई ना सर, गलत अकाउंट को पहले सही करेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट का अकाउंट बनाएंगे, आपने गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सर डेबिट कहाँ लिखा हुआ है? कैसे पता चला? सर यहाँ पे क्या वर्ड है? पेड। और यहाँ पे क्या वर्ड है? चार्ज। तो हमेशा क्या माना जाएगा? डेबिट। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिखता है तो हम क्या करेंगे इसको सही करने के लिए? बाय सस्पेंस। यस सर। और सही अकाउंट कौन सा? सही अकाउंट कौन सा है? सही अकाउंट है मोटर कार, तो उसमें क्या करना चाहिए था अपन को? डेबिट। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो अपन एंट्री क्या करेंगे? अपन एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इधर एंट्री क्या करेंगे? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस से सस्पेंस कर गया तो एंट्री क्या बनेगी? मोटर कार अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही है क्या चीज़ें सर? बताइए, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है। आइए एच पे आते हैं सर। एच क्या लिखा हुआ है? गुड्स अमाउंटिंग 100 रुपी हैड बीन रिटर्न बाय द कस्टमर। कस्टमर ने 100 रुपये का गुड्स रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया गया कस्टमर ने 100 रुपये का गुड्स रिटर्न कर दिया। मतलब सर ये एक सेल्स रिटर्न हो गई। यस सर। एंड बट टेकन इनटू द इन्वेंट्री, और अपन ने इसको इन्वेंट्री में ले लिया। बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वाज मेड इन द बुक्स। लेकिन आपने कोई एंट्री पास नहीं करी। सर आपने कोई अगर एंट्री ही पास नहीं करी बुक्स में तो कोई बात नहीं, अब पास कर दो। क्या पास करोगे सर रिटर्न करने की? क्या एंट्री पास करोगे सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब आई पे आ जाइए। आई देखिए सर, आई क्या लिखा हुआ है? सेल करी 200 रुपये की सिंग एंड कंपनी को, रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। हमने क्या करा सर? गलती से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और जबकि हमने सेल्स बुक में सही एंट्री करी है। सेल्स बुक में हमने सही एंट्री करी है। इसका मतलब सर गलती किसके अंदर हुई है? गलती हुई है ओनली सिंग कंपनी के अकाउंट में, सिंग एंड कंपनी के अकाउंट में। तो सिंग एंड कंपनी का अकाउंट बनाएंगे। यस सर। उसमें क्या कर दिया अपन ने? क्रेडिट कर दिया गलती से, जबकि क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। क्रेडिट कर दिया गलती से, तो अब उसको सही करेंगे, टू डेबिट कर देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए से? 200 रुपये से। क्या एंट्री करेंगे सर? सिंग एंड कंपनी। यहाँ करते हैं सर सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब आप बोलोगे सर आपने गलत अकाउंट को सही कर दिया। अब सही अकाउंट कौन सा है इसके अंदर? सही अकाउंट क्या सेल अकाउंट है क्या? नहीं सर, सही अकाउंट भी तो सही अकाउंट जो है वो सिंग अकाउंट ही तो है। क्यों? क्योंकि गलती इसमें सिर्फ ओनली सिंग अकाउंट में तो हुई है। सेल अकाउंट में तो आपने सही एंट्री पास कर दी ना। सेल बुक मतलब सेल अकाउंट में तो आपने सही एंट्री पास कर दी। आपने गलती किस में कर दी थी? सिंग अकाउंट में। समझ में आई क्या? इस कारण से सिर्फ एक अकाउंट खुलेगा, सिंग अकाउंट कंपनी, सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये रीजन लिख लिया करो सर कि अपन ने सेल अकाउंट क्यों नहीं खोला, क्योंकि अपन ने सेल बुक में सही एंट्री पास कर दी। समझ में आई क्या बात? यस सर। देखिए सर यही एंट्री कर रखी है क्या? हाँ सर देखो यही एंट्री कर रखी है। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज़? हाँ सर चीज़ समझ में आ गई है। अब सर आपको एक मैं नई चीज़ सिखाता हूँ कि सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस है जो आपको गिवन है। ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का ओपनिंग बैलेंस है सर आपके पास? डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस 493। यस सर 493 मेरा ओपनिंग बैलेंस है। अब देखिए सर अपन ने किस एंट्री में सस्पेंस खोला? पहली एंट्री में सस्पेंस खोला क्या? नो सर। सेकंड एंट्री में सस्पेंस खोला, 100 रुपये से क्रेडिट हुआ सस्पेंस। यस सर। तो बाय सेल्स रिटर्न 100 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। देखिए थर्ड एंट्री में खोला क्या? नो सर। फोर्थ एंट्री में खोला क्या? नो सर।
5th एंट्री में खोला क्या, यस सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, 7 रुपये। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आ रही क्या चीज़ें, यस सर। 6th में खोला क्या, नो। 7th में खोला क्या, नो। 8th में खोला क्या, नो। 9th में खोला क्या, यस सर सिंह कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, मतलब बाय सिंह एंड कंपनी, यस सर बाय सिंह एंड कंपनी। बाय सिंह एंड कंपनी कितने में सर, बाय सिंह एंड कंपनी कितना है सर, 200 रुपये। क्लियर क्या, यस सर 200 रुपये। सर समझ में आ रहा है क्या आपको, देखिए सर इसने भी यही कर रखा है, 493, 7, 100 और 400 रुपये क्या, एक सेकंड सर, जस्ट ए सेकंड। हाँ सर मैं बताता हूँ क्यों, मेरी बात सुनिए सर। हाँ सर इधर देखिए फटाफट से, ये केस आप एक इंपॉर्टेंट केस मार्क कर लीजिए इसको, यस सर एक अच्छा केस मार्क कर लीजिए सर इसको। देखिए आपने क्या करा सर, सिंह अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने 200 रुपये डाल दिया, आपने उसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ पे 200 रुपये डाला, प्लस 200 रुपये और भी तो डालोगे ना सही अकाउंट को सही करने के लिए। हाँ सर तो टोटल कितने से एंट्री करोगे, 400 रुपये से। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। कितने रुपए से जाएगा ये, 400 रुपये से। समझ में आई बात, ये हो गया आपका अकाउंट क्लियर, यस। ऐसे जो अभी अपन ने एक एग्जाम्पल किया था ऊपर स्टार्टिंग में, ये देखिए सर, देखिए ये परचेज वाला था ना, यस सर। सी वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट था सर, सी वाला पॉइंट था ना, यस सर। देखिए आइए सी वाले पॉइंट पे आइए सर। सी वाले पॉइंट में देखिए सर, यहाँ पे करा अपन ने क्या कर दिया था, गुप्ता एंड कंपनी को गलती से डेबिट कर दिया था, जबकि होना क्रेडिट चाहिए था। तो 250 रुपये से अपन ने एक तो इसका इम्पैक्ट नील करने के लिए 250 रुपये से एंट्री पास करी, प्लस सही अकाउंट को सही करने के लिए भी तो 250 से एंट्री पास करेंगे, मतलब टोटल कितने से एंट्री पास करेंगे, 500 रुपये से। कितने से पास करेंगे सर, 500 रुपये से। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। जो एग्जाम्पल नंबर जो 4 था उसका जो सी वाला पॉइंट था, सेम वैसा ही क्वेश्चन था जो अभी अपन ने करा, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, अब सही करवा दिया। क्लियर क्या, यस सर। इधर भी तो आप 250 रुपये से एंट्री करोगे ना, और क्यों, क्योंकि सर वो 250 रुपये का आपने ये वाला 250 रुपये क्यों करे, ताकि इस रेक्टिफिकेशन को सही कर सको। और 250 रुपये और क्यों डाले, ताकि सही को सही कर सको, सही अकाउंट में सही पोस्टिंग कर सको। समझ में आई क्या बात, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे भी 500 रुपये से एंट्री हो रखी होगी। समझ में आई क्या बात, यस सर। क्लियर हो गया क्या, यस सर। क्या सर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी क्लियर